अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, सबक साथ साथ इसकी हम पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम करेंगे इमला और साथ में हम करेंगे अल्फाज मायनी। ठीक है, तो सारे बच्चे खोलें सफ़ा नंबर 107 108। सफ़ा नंबर 108 पे अल्फाज मुहावरात हैं। ठीक है, इनको अपनी कापी पे लिखना है और इमला मैम ने बोर्ड पे लिखवा दी है। सबसे पहले मैम आपको ये पढ़ाती हैं अल्फाज मायनी। आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। काश्तकारी, खेती बाड़ी, फसलें उगाना, नीचा दिखाना, बेइज्जत करना, सुलह सफाई कराना, दोस्ती करवाना, ढाक के 3 पात, सदा एक हाल में रहना, अपनी बात पर अड़े रहना, खुशी से फूला ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, आनन फानन अचानक, खलियान अनाज साफ़ करने की जगह, रेले पानी के धागे, चुस्कियाँ लेना, घूंट भरना, गारा मट्टी और पानी का लेप, पुख्ता मजबूत या पक्का, दुहाई देना, शिकायत करना, फरियाद करना, भट्टी मट्टी के बर्तन आग में पकाने की जगह, खीखी बगाड़ना, अपनी बड़ाई जाहिर करना। अब आते हैं इमला की तरफ। तो ये है बेटा आपकी इमला। उन्वान है साथ साथ इमला, पेशे, कुम्हार, झगड़ों, सुलह सफाई, चंगारियाँ, खेत खलियान, शेखी, प्लास्टिक, बघारने, मुसीबत। और यही आपकी डायरी है। उर्दू इमला अल्फाज मायने याद करें, प्लस याद करें और लिखें। जी बेटा, ये है आपका काम। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो अगला सबक सवालात हो गए या अल्फाज मायनी हो गए या इमला हो गई, जुमले हो गए, तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं आती जब हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबक अच्छे से पढ़ा करें ताकि हमारी रवानगी भी अच्छी हो जाए, हमें लिखने का तरीका भी आ जाए, हमें सवालात के जवाबात भी आ जाएँ, जुमले भी लिखना आ जाए, बनाना आ जाए। तो सबक की पढ़ाई पे आप अच्छे से ध्यान दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।